हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 9.1 का पार्ट 1 में आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के काफ़ी सारे बेसिक्स को मैंने बताया था और उसमें छोटी छोटी बातों को हमने कवर किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आप उन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखे होंगे, नोट्स अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा एंड बार बार आप रिवाइज किए होंगे। ठीक है, अब चलिए, जो मेन चीज है ना इस चैप्टर की वो है बेटा उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो आखिर हम कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो बातें आज सीखने वाले हैं। हालांकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख लोगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगा। आज इसमें हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए भैया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं कि क्या है। बहुत आसान है लेकिन छोटी छोटी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप दो चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, और वो दो कौन सी चीजें हैं, तो एक प्लस वाली चीज है और एक माइनस वाली चीज है। ये दो बातें आपको हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है, तो इसको परेशान करने से पहले आपने इंटीजर्स अगर जान रखा है, प्रीवियस क्लास 7th क्लास में इंटीजर्स को पढ़ रखा है, तो थोड़ी बातें आपको पता होगा। वो कौन सी बातें होती है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम साइन को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सेम साइन होता है तो सेम साइन को बेटा हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लस प्लस हो तब भी ऐड हो जाएगा, चाहे वो दोनों निगेटिव हो तब भी वो ऐड हो जाएगा। बेटा अगर दोनों प्लस हो या दोनों निगेटिव हो हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर डिफरेंट साइन हो, डिफरेंट साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि अलग अलग साइन हो। अलग अलग साइन कहने का मतलब क्या हो गया कि एक अगर प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या पहला वाला माइनस हो दूसरा वाला प्लस हो, तो इस कंडीशन में हम लोग उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में सेम साइन होगा तो ऐड कर देना, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना। एंड पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, आखिर जो आंसर में कौन सा साइन आएगा तो आपको ग्रेटर वैल्यू साइन को पुट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे 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 मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देख लिया। थोड़ा सा अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे देखो, मल्टीप्लिकेशन में होता है क्या है कि अगर प्लस को, प्लस वाले इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस वाले से, देन क्या आता है तो प्लस आता है। और माइनस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस वाले इंटीजर से तो भी प्लस आता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, अगर प्लस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस वाले से तो माइनस आएगा, या फिर माइनस वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हो प्लस वाले से तो भी माइनस आएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे थोड़ी बातें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। इस दोनों केसेस में देखो, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किए, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। देखो, सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, और यहाँ भी क्या करते हैं, सेम साइन को जोड़ते हैं, यहाँ भी क्या करते हैं, सेम साइन को जोड़ते हैं। तो बात ऐसी है कि बच्चे ऐसे करके याद रख लेते हैं, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। जो डिफरेंट साइन है ना बेटा, उसको क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन आता है, मतलब कि घटाने का काम होता है। तो वही बात यहाँ पे है। तो बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा सोच लेते हैं। अच्छा, दो इंटीजर जैसे कि देखो, यहाँ पे अगर +2 है और -3 है, तो बच्चे कैसे सोच लेते हैं, इसको याद रखे रहते हैं, सोचते हैं प्लस माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए माइनस करेंगे। तो तीन में से दो को माइनस करेंगे तो बेटा एक आएगा, पुट ग्रेटर वैल्यू साइन, ग्रेटर वैल्यू साइन माइनस है तो यहाँ पे -1 रख देंगे। क्लियर है, लेकिन ऐसे सोचना ये सही बात नहीं है, बस ये एज अ ट्रिक है। आपको क्या देखना पड़ता है पता है, अच्छा डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, देखो ना यहाँ डिफरेंट साइन है तो घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये सोचना फार बेटर है कि इसको सोचने से। ठीक है, अच्छा कहीं पे अगर ऐसे रहता, -4 और -7 रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते क्या कि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, और दोनों के पास माइनस है तो ग्रेटर वाला तो माइनस है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -11 हो जाएगा। लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है।
ठीक है ना। आपको ज़्यादा बेहतर सही ये लगेगा कि दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे, देखो ना यहाँ पे सेम साइन है तो ऐड करेंगे। तो आप इस तरीके से सोचो बच्चों, ठीक है, इंटीजर्स में। तो यहाँ पे हमें क्या है ना कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ऑलरेडी अगर ये सब चीज़ आ रहा है आपको, देन चलो बढ़िया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम चलें, आगे शुरू करें। तो भाई सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो, अगर नहीं किए हो तो। आगे की चीज़ों को तो मैं पढ़ाऊँगा ही, पढ़ाने के लिए ही तो आया हूँ। जल्दी से फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफ़िकेशन को प्रेस कर लो। ऑल नोटिफ़िकेशन से तुम्हारे पास सभी तरह के वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक किया कि नहीं किया चेक करो। अरे देख लो ना, नहीं किए तो कर दो, कर दिए तो तुम्हें दिल से धन्यवाद है, क्योंकि तुम मुझे सपोर्ट करते हो यार, बहुत अच्छा लगता है। अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और मेन जो चीज़ हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन देखना है उस चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं और तुम भी हेडिंग मेरे साथ लगा ले। एडिशन। एडिशन। एडिशन अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देखने वाले हैं कि आखिर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे। चलो भाई साहब, हम एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं और वो क्वेश्चन इस तरीके से है कि आपको ऐड करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि 7x² माइनस में 4x और +5, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो कहोगे बिल्कुल है सर। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को और कौन सा है? तो यहाँ पे 9x और -10 है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे क्या करना है तुम्हें? ऐड करना है। तो कैसे ऐड करोगे? तो सिंपल सी बात है, एक को ऊपर लिख लेंगे, दूसरे को नीचे लिख लेंगे। देखो ऐसे ऐड करेंगे, 7x² और माइनस में 4x और प्लस में 5 ले लेंगे, ये तो ऊपर हो गया, और इसको नीचे लिख डालेंगे। तो देखो लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म लिखना, ध्यान रखिए। लाइक टर्म के सामने, तो यहाँ 9x है ना, तो यहाँ पे x वाले के सामने ही लिखना। अच्छा, इसमें कोई x वैक्स नहीं है तो इसको 5 के सामने लिखना, साइन के साथ लिखना, -10 लेकर के आना। अच्छा, कोई भी नंबर होता है ना, उसके पहले जो साइन होता है ना वो उसका साइन होता है। कंफ्यूज मत कर देना कि ये माइनस वाला इसके लिए है, ये गलत बात है और ये सही बात है। यानी कि माइनस जो है ना यहाँ पे 10 के लिए यूज हुआ है, ये बात क्लियर हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि 5 के नीचे -10 को लेकर करके आ जाना है, और फाइनली इसे क्या करना है बच्चों? तो ऐड करना है, तो एडिशन का साइन दे देंगे। वाह, मजा आ गया। अब देखो इसका कितना आंसर आएगा। आपको पता है यहाँ -10 और +5 डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 हो जाएगा। ग्रेटर कौन है? तो 10 है, और इस ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है? तो माइनस है, तो -5 हो जाएगा। और कुछ बच्चे कैसे सोचते हैं पता है? प्लस माइनस माइनस करेंगे। लो भैया, 10 में से 5 को 5 माइनस करेंगे, अब बड़ा वाला 10 है तो माइनस लगा देंगे। समझ में आया क्या? ऐसा भी सोच सकते हो, तुम भी सोच सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग सोच रहे हैं तो नहीं, तुम क्यों ना सोच सकते हो। अच्छा देख यहाँ पे क्या सोचोगे कि एक माइनस है और कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि प्लस है। प्लस माइनस माइनस करेंगे, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और x है तो x लिखेंगे ना। ग्रेटर वैल्यू 9 है, इसके पहले प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। और इसके सामने तो जोड़ने के लिए कोई लाइक टर्म है ही नहीं, तो ठीक उसको हम लोग क्या करेंगे? उतार डालेंगे। बोलो ये बातें क्लियर हुई क्या? बोलो समझ में आया क्या? हाँ सर, इतनी छोटी सी बात तो थी, इस बात को हमने समझ लिया कि हम लोगों ने ऐड कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी मैं तुम्हें देता हूँ और उस सेकंड क्वेश्चन को आप बनाओगे, लेकिन उससे पहले इसको करने का एक और तरीका है, एक और मेथड है। ये तो आपने ऊपर नीचे कर कर करके कर लिया, ठीक है। और पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स इसको कैसे करते हैं कि सबसे पहले एंड जहाँ पे है ना वहाँ पे केवल प्लस लगा लो। जैसे कि आप उतार लो 7x² माइनस में 4x और प्लस में 5। ये जितनी चीज़ें लिखी थी उन सभी को मैंने यहाँ पे बेटा कॉपी कर लिया। बोलो कॉपी कर लिया है। और एंड के जगह क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐड करना है, इसीलिए प्लस लगाएंगे, ठीक है। और बाकी अब इन चीज़ों को कॉपी कर लेंगे, उतार लेंगे। क्या है? 9x - 10 है, तो यहाँ पे 9x - 10 कर लेंगे। बोलो ये बात क्लियर है क्या? चलिए सर क्लियर है। आगे अब क्या करना है पता है? लाइक टर्म को एक साथ करके लिख लेना है। लाइक टर्म को एक साथ कैसे करते हैं? तो 7x² x² का तो कोई लाइक टर्म है नहीं यहाँ पे,
बेटा नहीं है ना। तो हाँ, तो हम 7x² को जस्ट हम लोग वैसे ही कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, एक्स वाला का लाइक टर्म एक्स वाला होगा, तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लेकर करके लिख लेंगे। लाइक टर्म सब वाले को एक जगह इकट्ठा कर लो, तो -4x है तो -4x तो बेटा लिख ही लोगे, ठीक है। और 9x को भी उसके साथ ला के लिखोगे, लेकिन प्लस है उसके पहले, तो यहाँ पे +9x ला कर करके लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद बच गया +5, और यहाँ पे क्या बच गया -10। बोलो ये बात क्लियर हुआ क्या? समझ में आ गया? बढ़िया है, समझदार हो, है ना। अच्छी बात है। यहाँ 7 कभी भी लाइक टर्म जुड़ता है, लाइक टर्म घटता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन केवल और केवल लाइक टर्म में होता है, ये आप गांठ बंद कर करके रख लें, और आप हमेशा इस बात को याद रखें कि लाइक टर्म को ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे 7x² है, अब -4x और +9x, तो -4 और +9 कितना होता है? तो +5 होता है क्या? हाँ बिल्कुल सर, तो यहाँ पे हम +5x लिख लेंगे, ठीक है। और ये इसको सॉल्व कर करके तो सर हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो +5 -10 कितना होता है? तो -5 होता है। तो लो भैया, आप ऐसे भी आंसर निकाल लिए। तो अब आपके ज़हन में ये बातें आ रही होंगी, सर हम ऊपर वाले मेथड से एग्जाम में बनाएंगे या नीचे वाले मेथड से बनाएंगे? तो बेटा तुम्हें जो अच्छा लगता है उस मेथड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके टीचर गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं दोनों तरीके से कि कैसे हम लोगों को ऐड करना है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन को भी आपको ऐड करना है। ऐड एक बार मैंने हेडिंग दे दिया, तो अब बार बार कंफ्यूज ना होना। देखो हमने क्या दिया ना कि 7x प्लस 5yz और माइनस में 3zx है, ठीक है। ये हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको ऐड करना है किससे भाई? तो 4yz +9zx और दे दिया हुआ है -4y, ठीक है। अच्छा ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और तीसरा तीसरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, वो क्या दिया हुआ है देखना, -3xz, ठीक है। उसके बाद है +5x, उसके बाद है -2xy। ये देख बेटा, अब आपको इसको ऐड करना है। यहाँ पे कितने सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तुम कहोगे सर यहाँ पे तो तीन तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, देखो कॉमा से अलग हुआ, और तीसरा ये रहा, यानी तीन अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे लिख लो, लेकिन ध्यान रखना लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म को लिखोगे। अच्छा चलो, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, और सॉल्यूशन में हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो 7x प्लस 5yz और माइनस में 3zx, ठीक है। ये हमने क्या किया ना कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिख डाला। अब देखो इस दूसरे को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो x वाले के सामने x रखेंगे, y के सामने yz के सामने yz रखेंगे, zx के सामने zx रखेंगे। तो इसमें देखो +4yz है, तो यहाँ पे yz है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे +4yz, क्योंकि लाइक टर्म को एक साथ रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, zx है, तो यहाँ zx है, तो ये +9zx है, तो यहाँ पे +9zx रख लेंगे। फिर क्या है, -4y है, y वाला तो सर इसमें है ही नहीं, तो किसके सामने रखेंगे? तो कोई बात नहीं बेटा, इसको लास्ट में लिख लेंगे -4y को। बोलो क्लियर हुआ क्या? अगर रहता तो सामने में लिखते, ना है तो क्या दिक्कत है? चलो इसमें देखो xz, और इसमें xz है, नहीं सर इसमें तो zx है, यहाँ xz है। तो बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि zx जो है ना वो xz के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि z इंटू एक्स हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया कि x इंटू जेड हुआ, ठीक है। तो बात सही है, आप 5 इंटू 2 करो या 2 इंटू 5 करो, बात तो बराबर होता है। तो आपको दोनों कंडीशन में कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। यहाँ भी कितना मिलेगा? तो एग्जैक्टली यहाँ भी आपको 10 मिलेगा। इसीलिए टेंशन ना लेना, zx के सामने ये zx को रख देना, यानी कि -3xz को रख देना, ठीक है। अच्छा +5x है,
हाँ, यहाँ x है, तो इसके सामने हम क्या लिखेंगे, प्लस में 5x लिखेंगे। ठीक, ओ शिट, नीचे हो गया थोड़ा सा, तो नीचे हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ सामने में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका +5x बेटा। ठीक है, अच्छा -2x है, तो हाँ यहाँ पे -2xy, अच्छा बेटा यहाँ पे y भी था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे y भी था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो -2xy है, तो यहाँ पे कहीं पे xy है क्या, कहीं पे देखो xy नहीं है, xy नहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा भाई। xy आपको दिख रहा है क्या, आपको यहाँ पे, अच्छा एक बात पता है, क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा आपको गलती लिख दिया है। एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे बेटा एक्स वाई था और यहाँ भी एक्स वाई था, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे एक्स वाई होगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x अब नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये 5x अब हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए नहीं लिख पाएंगे, क्यों, क्योंकि आप देखो 5x तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हाँ 7xy है और यहाँ पे -2xy है, तो उसके सामने लिखा जाएगा। लेकिन अभी तक इस टर्म में से एक केवल और केवल इसको और इसको लिखा है मैंने, ये और ये अभी बचा हुआ है, तो इन दोनों को भी अभी पहले लिखो। 5x है तो आप ढूंढ लो, कहीं पर भी x नहीं दिख रहा होगा, x का कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x को बेटा लास्ट में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x को हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। कौन सा x है, 5x है। ठीक है, तो प्लस में 5x लास्ट में हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा -2xy है, तो देखो यहाँ पे xy है तो इसके सामने लिख देना -2xy। बोलो समझ में आया क्या, और फाइनली इसे अब क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से रख कर करके ऐड कर दोगे। अब देखो इसके सामने तो कोई है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है कि इसको +5x लिख दो। 4y के भी सामने कोई नहीं है, तो -4y लिख डालो। अच्छा इसके सामने देखो 3 है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है कि सेम साइन को ऐड करना पड़ता है, जैसे कि माइनस वाला, तो -3 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, और प्लस में 9 है। ठीक है, प्लस में 9 है, तो अब देखो एक माइनस है एक प्लस है, डिफरेंट साइन है, तो आप घटा दोगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, प्लस बड़ा वाला साइन क्या है यहाँ पे, तो प्लस है, यानी कि आप यहाँ पे क्या करोगे कि +3 एक्स जेड लिख डालोगे। ठीक है, अच्छा अच्छा इसके सामने देखो +5 वाई जेड, 4 वाई जेड भी प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है, 9 वाई जेड हो जाएगा। अच्छा इसके सामने देखो 7 - 2 क्या होता है बेटा, 5 होता है, तो 5 एक्स वाई कर लोगे, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बोलो 5xy प्लस 9 वाई जेड प्लस 3 एक्स जेड या जेड एक्स प्लस यहाँ पे -4 वाई और प्लस में 5x। अच्छा कोई आगे पीछे भी हो सकता है, टेंशन मत लेना कि किसी 5x को किसी ने पहले लिख दिया, ठीक है, 3 एक्स जेड को किसी ने बाद में लिख दिया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई है क्या, तो बहुत कुछ तुमको समझ में आ गया है। इसको अगर एक लाइन में करना होता तो हम क्या करते हैं ना, हर जगह एडिशन का साइन दे देते हैं, हर जगह प्लस का साइन दे देते हैं, और जो लाइक टर्म्स होते हैं उसको एक साथ लिख लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फटाफट से ऐड कर देते हैं। अच्छा तो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लें क्या हम लोग, छोटा सा क्वेश्चन ले लें। देखो टेंशन मत लेना, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी बट भागियो मत, सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और सीखने के लिए भी तो टाइम देना पड़ता है। चलो यहाँ पे देखो एक थर्ड नंबर क्वेश्चन हम ले लेते हैं, और इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सपोज दैट के 8x² माइनस में 5xy और प्लस में 3y² है, और इसको ऐड करना है, किसके साथ ऐड करना है, तो आपको ऐड करना है बच्चों 2xy और माइनस में 6y² और प्लस में 3x²। ठीक है, और इसको ऐड करना है किसके साथ, तो आपको यहाँ पे है y² और प्लस में xy और माइनस में 6x²। बोलो यहाँ तक की बात तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन है तो कोई दिक्कतें नहीं होंगी बेटा, यहाँ पे कॉमा है, क्योंकि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक। अपने को कैसे सॉल्व करना है, हर एक जगह बीच में एडिशन का साइन दे देना। देखो कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, आप क्या करोगे, 8x² माइनस 5xy अब प्लस 3y² लिख लेना, यहाँ पे प्लस का साइन दे देना, फिर इसको उतार लेना,
2xy माइनस 6y² अब प्लस में 3x²। फिर यहाँ पे प्लस का साइन दे देना क्योंकि एंड है। फिर आप इस तीसरे वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फटाफट से उतार लोगे। अब कैसे सॉल्व करोगे, तो लाइक टर्म को एक साथ करोगे, जैसे x² वाले को एक साथ कर लोगे 8x²। और भी कहीं पे है क्या, हाँ यहाँ पे है तो प्लस 3x²। और भी है क्या, हाँ -6x²। इसको आपने क्या किया, एक साथ कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब एक्स वाई वाले को एक साथ कर लोगे तो यहाँ -5xy है तो -5xy हो जाएगा। यहाँ +2xy है तो यहाँ पे +2xy हो जाएगा। और भी xy है क्या, यस सर, यहाँ पे +xy है तो +xy कर लेना, ठीक है। अब y² वाले को लिख लो तो +3y² होगा। और भी है, हाँ -6y² है। अच्छा सर यहाँ भी तो है प्लस में y²। बहुत बढ़िया, आपने क्या किया ना कि सभी लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया। अब इन सबको सॉल्व करना है, इन सबको आपको सॉल्व करना है, नहीं एक्स वाई वाले को, फिर y² वाले को सॉल्व करना है। ये आपको अंडरलाइन नहीं देना है, मैं बस इसलिए दे रहा बेटा कि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो 8 और 3, यहाँ पे 3 कितना होता है, 8 3 11। तो आप क्या करो, पहले सेम साइन को ऐड कर लोगे, यानी 11x² हो जाएगा। और माइनस में क्या कर दोगे, 6x² कर दोगे। बढ़िया है। यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस प्लस सेम साइन है तो इन दोनों को ऐड करना, तो इसको उतार दो। माइनस में 5xy हो गया। और यहाँ देखो 2 और 1 3, 1xy है। अगर नहीं लिखा हुआ है ना तो आपको 1 समझना है। तो 2 और 1 तो कितने हो जाएंगे बेटा, तो 3xy हो जाएगा, लिख डालो। अच्छा इसमें देखो, इसमें इस दोनों को बेटा ऐड करना पड़ेगा, 3 और 1 4, 4y² हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 4y² और इसको उतार लो, -6y²। चलो अच्छा, 11x² में से 6x² चला जाएगा तो कितने x² बचेंगे, 5x²। अच्छा -5 और +3 कितना होता है बेटा, तो -2 होता है। और टर्म क्या है, तो यहाँ पे xy इसका लिटरल फैक्टर है, लिख दो। अच्छा यहाँ पे 4 और -6 क्या होता है, तो -2 होता है। y² है तो यहाँ पे y² कर दो और यही तुम्हारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी छोटी सी बात तो तुमको समझ में अब तो आ जाना चाहिए। तो एडिशन लगभग लगभग आपको मैंने सिखा दिया। थोड़ा सा आप सब्ट्रैक्शन सीख लो, सब्ट्रैक्शन वेरी इजी है, उसके बाद आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जल्दी से हेडिंग लगाओ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, और ये जो सब्ट्रैक्शन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, सब्ट्रैक्शन में मजा आएगा। देखो सब्ट्रैक्शन में आपको थोड़ा सा बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, सपोज दैट मैंने ये कहा कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट और किसे सब्ट्रैक्ट करो, तो 7 फ्रॉम 2। आपको दो में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको पता है सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, 7 को घटाओ, 7 को किस में से, तो 2 में से। तो 2 को पहले लिखोगे और इसमें से फ्रॉम के जगह पे माइनस लिखोगे। और बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, आप 7 लिख लोगे। हाँ यानी बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में लिखते हैं, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। अगर ऐसे रहता कि 7 फ्रॉम -2, यहाँ पे हम रेड कलर से क्वेश्चन को लिख रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन वही है, सब्ट्रैक्ट करो 7 फ्रॉम -2, -2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या लिखेंगे, -2 को पहले लिखेंगे, फ्रॉम के जगह पे माइनस लिखेंगे और 7 को आप लिख डालेंगे। तो फाइनली आपको कितना आंसर आएगा, -9 आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा और क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे -7 और फ्रॉम -2 ले लिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको कैसे करोगे, तो आप देखो बाद वाले को पहले लिख डालोगे और फ्रॉम के जगह पे माइनस लिखोगे, ठीक है, और -7 को बाद में लिखोगे। और बच्चे यहाँ पे छोड़ देते हैं ये वाला माइनस, नहीं आपको छोड़ना नहीं है, ये वाला जो छोड़ दोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अब 2 है तो आपको लिए ब्रैकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि दो साइन एक जगह आकर करके झगड़ा वगड़ा कर लेगा, टेंशन हो जाएगा, इसीलिए उसको सेपरेट कर दो। तो अब आपको पता है कैसे करना होगा, -2 तो लिखोगे ही, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस +7 कर लोगे। तो यहाँ पे कितना होगा बेटा, 7 -2 कितना होता है, 5 होता है। तो आपको 5 आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे 3 4 क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करा दी कि फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं। चलो भाई मेरे, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख लेते हैं। और वो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, आप ध्यान दे लेना। क्वेश्चन ऐसे है कि सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो
और किसे सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करो 3a² b, और फ्रॉम किस में से, तो -−5a² b में से। ठीक है, तो दोनों लाइक टर्म है, a² b यहाँ भी है और a² b यहाँ भी है, तो आप इसको घटा सकते हो, हमें पता है। तो बाद वाले को पहले लिखो, तो बाद में क्या है, तो -5a² b है, और फ्रॉम के जगह पे माइनस जरूर लिखना, भूल मत जाना। और उसके बाद पहले क्या लिखा हुआ है, तो 3a² b लिखा हुआ है। तो अब अपन सॉल्व कर लेंगे, -5a² b -3a² b। वाह, दोनों जगह लाइक टर्म है। तो -5 -3 कितना होता है बेटा, तो -8 होता है, तो -8a² b लिख लेंगे। बोलिए, आंसर समझ में आया क्या कि कैसे सॉल्व किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल। अच्छा सुनो, एक क्वेश्चन और देते हैं, ये तो क्वेश्चन एक था, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा, आप ध्यान से देख लेना। यहाँ पे है बेटा, आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो 4a प्लस में 5b और माइनस में 3c को। देखो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम 6a और -3b और प्लस c, यानी इस बाद वाले में से इस पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या फंडा है बेटा, कि बाद वाले को पहले लिखेंगे, तो बाद वाले को पहले लिख लेते, पूरे के पूरे को लिख लेना, 6a -3b और प्लस में c। बोल बच्चा, इतना समझ में आया है क्या? जल्दी से बताओ, इतना समझ में आ गया? तो हाँ, अब फ्रॉम के जगह पे बेटा क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। अब इन सबको उतार दोगे, ठीक है। तो देख, तो आप घटा रहे हो, लेकिन क्या केवल एक टर्म को घटा रहे हो? नहीं ना, एक केवल 4a को तो नहीं घटाना है, हमें पूरे टर्म को घटाना ना भाई, पूरे टर्म को घटाना है। तो पूरे टर्म को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि हमको घटाना है 4a प्लस 5b -3c। हमने क्या किया ना, इसको पूरे को ब्रैकेट में कर कर करके लिख लिया कि अकेला ना ना ना, अकेला कैसे घटाएंगे, तुम सबको मिलके एक साथ घटा देंगे। समझ में आता है तुमको? नहीं समझ रहे हो क्या? तुम रहो ब्रैकेट में चुपचाप, हम तुमको घटाने वाले हैं। आप बेटा दांत पीस कर करके उसको घटा रहे हो, बेचारे घबरा जाएंगे यार, उसको आराम से घटने दो। चलो खैर कोई नहीं, हम यहाँ पे बताते हैं अब क्या करना है। ठीक है सर, यहाँ तक तो कर लेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे आप बता दीजिए। तो देखो क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इन सब चीजों को तो वैसे ही उतार लेना है, 6a -3b और प्लस में c करना है। अब ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट बिना हटाए नहीं बात बनेगी। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है बेटा, तो माइनस है, तो अंदर वाला साइन सब बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे ही ब्रैकेट के बाहर में निकलेगा ना, एकदम आजाद हो जाएगा, सब एकदम से उल्टा उल्टा साइन हो जाएगा, एकदम बौखला जाएगा। जैसे कि किसी बच्चों को आजाद छोड़ दो, उल्टा सुल्टा काम करना शुरू कर देता है ना, वैसे ही बात हो जाएगा। ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट के पहले माइनस है, प्लस रहता तो वैसे ही आता, ठीक है, लेकिन माइनस है तो पता है ये +4a अब -4a बाहर आएगा, +5b -5b बाहर आएगा, -3c +3c बाहर आएगा। उल्टा उल्टा कर देना, सबको उल्टे साइन कर देना। क्यों? इसके पीछे वजह जानना है क्या? देखो, यहाँ पे आप माइनस कहने का मतलब कि -1 है, ठीक है, तो 1 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा तो 4 ही रहेगा, किसी में मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो उतना ही रहेगा। लेकिन देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस लिखा गया, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस लिखा गया, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा गया। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे ऐसे करके सोचो कि माइनस प्लस प्लस माइनस, या फिर आप क्या करो कि एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि ब्रैकेट हटाओ और उल्टा साइन लिख दो, ठीक है, तब भी वो आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि सॉल्व कर लेना है लाइक टर्म को। तो देखो, 6a है अब -4a, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2a बचेगा, डायरेक्ट 2a भी लिख सकते हो, इकट्ठा किए बिना भी लिख सकते हो मेरे भाई। पहले मैंने आपको बताया था कि एक साथ ले आना तब लिखना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको समझ में आ रहा है तो यहीं से कर लो। देखो, -3b है और -5b है, सेम साइन है, ऐड कर दो तो -8b हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? अच्छा, +1c है और +3c है, तो कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे +4c हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर यही होने वाला है,
समझ में आया क्या? अच्छा भाई, ठीक है सर, ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ गई। और एक क्वेश्चन सर और करा दीजिए प्लीज, और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो भाई, हम क्यों ना कराएंगे, तुम जब कह रहे हो तो पक्का करा डालेंगे। चलो, एक थर्ड नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से हमने दिया कि सब्ट्रैक्ट करना है 3x² माइनस में 6x और माइनस में 4 को, और किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे ध्यान देना, आपको बता रहा हूँ कि 5 और प्लस में x और माइनस में 2x² इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाद वाले में से। तो आप क्या करोगे, बाद वाले को पहले लिख लोगे, 5x प्लस x और माइनस में 2x²। फ्रॉम के जगह पे बेटा माइनस जरूर लिखना, और ये पहले वाले को बाद में लिख देना, लेकिन ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि अकेला तो है नहीं, काफी सारे यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन सबको एकदम से घटा डालना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, 3x² और माइनस में 6x और माइनस में 4 लिख डालो, ठीक है। अच्छा सुनो भाई, आपने इतना कर लिया, अब आपको पता है कि ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट तो पहले इसको तो लिख दो, इसको तो उतार डालो, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर चेक किए, ओ शिट माइनस है यार, तब तो सबका साइन पलट जाएगा, अगर प्लस रहता तो नहीं पलटता, कोई दिक्कतें नहीं होती, जैसा जैसा साइन रहता वैसा वैसा बाहर निकल जाता। लेकिन बाहर में माइनस आ गया, तो हमें उल्टा साइन करके ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। देखो 3 प्लस में है, तो यहाँ पे -3x² निकलेगा, ये -6 है तो यहाँ पे +6x निकलेगा, यहाँ -4 है तो यहाँ पे +4 निकलेगा। क्लियर हो गया क्या? सॉल्व कर डालो। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पहले ज्यादा पावर को बेटा लिख देना, x² वाला है तो यहाँ पे -2x² है और -3x², ये सब लाइक टर्म है ना, तो आप क्या कहोगे कि सर -5x² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे +6x है और यहाँ पे +1x है, यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो +7x हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे 5 है, तो 4 और 5 कितना होगा, तो 9 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये हो गया आपके आंसर। देखो पहले पावर 2 वाला लिखा, फिर पावर 1 वाला लिखा, फिर विदाउट पावर, यानी कि कोई वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो रहा है? अच्छा अच्छा सुनो, एक और बात बताऊं, ये तो आपने बेटा एक लाइन में लिख लिया, लेकिन इसको ऊपर नीचे कर करके भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो कैसे होता है, तो अब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं, तो बाद वाला कौन सा है सर, तो बाद वाला है 6a और माइनस में 3b और प्लस में c, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बाद वाले को पहले लिखते हैं ना, तो इसमें बाद वाले को ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म को आपको उतार देना है, इसको नीचे उतारना, 4a है तो हाँ 6a के सामने 4a उतारा जाएगा, +5b है तो हाँ 3b के सामने +5b को उतार लेंगे, -3c है तो यहाँ पे -3c हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया? अब आपको क्या करना है ना, कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सुनो, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते थे बेटा, कि ये ब्रैकेट के बाहर निकलता था तो सबका साइन चेंज हो गया ना, +4a -4a हो गया, +5b -5b हो गया, माइनस वाला प्लस में हो गया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं पता है, कि नीचे वाले का साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे +4a है तो अब ये हो जाएगा -4a, यहाँ पे अब आपको माइनस देना पड़ेगा, तो अब आप इसको कैसे सोचेंगे कि ये -4a है, समझ में आ रहा है? अच्छा, +5b को अब +5b नहीं सोचेंगे, -5b सोचेंगे और इसको +3c सोचेंगे, यानी आपको ऐसे लिखना है, आपको एग्जाम में भी अगर सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब सुनो, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो ध्यान देना, +c और +3c, अब ये माइनस गया तेल लेने, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये माइनस तेल लेने गया, अब इस प्लस से काम बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, तो सोचो जरा कि +c और +3c कितने हो जाएंगे, तो +4c हो जाएंगे, बढ़िया है। अब आपको क्या सोचना है ना, कि प्लस -3b और -5b सोचना है। अब ये वाले के बारे में सोचना वोचना नहीं है, नए साइन के बारे में सोचो, तो -3b -5b कितना होगा बेटा, तो -8b होगा, तो -8b लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे +6 और माइनस में 4a सोचो, तो कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 2a आएगा। बोलो ये भी सॉल्व हो गया, आ गया ना, यहाँ पे जैसे चीजें आंसर थी वैसे ही यहाँ पर आंसर आ गई।
तो आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो जो मर्जी जो अच्छा लगे वैसे कर लेना, बट करना ज़रूर, बिना किए हुए नहीं छोड़ना। तो ठीक उसी तरीके से तुम क्या करो, इसको ऊपर नीचे लिख कर कर करके सब्ट्रैक्ट कर कर करके ज़रा निकाल करके मैच करके देखना तो आता है कि नहीं आता है। आसान है, कर लोगे। इसको क्या करोगे, ऊपर लिख लोगे। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे 5 प्लस एक्स माइनस में 2x², ठीक है, आपने इसको ऊपर लिख लिया। अब इसको नीचे लिखना है, लेकिन लाइक टर्म के सामने लाइक टर्म रखोगे। यहाँ पे देखो 3x² है तो यहाँ पे प्लस में 3x² रखोगे। अब कहोगे सर इसके सामने कोई साइन नहीं है, तो शुरू में अगर कोई साइन नहीं होता है तो प्लस होता है, इसीलिए हमने +3x² रख लिया। x के सामने x रखेंगे, हाँ, -6x को यहाँ पे रख डालेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, -4 को हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -4 को रख डालेंगे। समझ में आया क्या। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक छोटा सा बात पता है कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और साइन को कैसे चेंज करते हैं तो समझोगे। यहाँ पे प्लस है तो अब इसको माइनस मानेंगे, माइनस को हम लोग प्लस मान के चलेंगे और माइनस को हम लोग प्लस मान करके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें देखो कि -2x² और -3x² -5x² होगा क्या, तो आप यहाँ पे लिख लेना -5x²। यहाँ पे देखो प्लस एक्स और +6x +7x होगा क्या, हाँ बिल्कुल सर। तो यहाँ पे +7x लिख डालोगे। यहाँ पे 5 और +4 मतलब 9 होगा क्या, तो हाँ यहाँ पे 9 लिख डालोगे। बस हो गया आपके आंसर। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। लेकिन होता क्या है ना कि पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आपको पहले क्या लिख लेना चाहिए, ऐसे करके लिखना चाहिए कि -2x² और प्लस में x और प्लस में 5 में से हमें घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा, तो +3x² और माइनस में 6x और माइनस में 4 को। और उसके बाद जो आपका आंसर आता वो क्या आता, तो -5x² आता, +7x आता और प्लस में 9 आता। खैर कोई नहीं, आप कोशिश करना कि पहले ज़्यादा पावर को फिर उससे कम पावर को लिखने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है। तो अब आप फटाफट से जाकर कर करके एक्सरसाइज 9.1 को बेटा बना डालना, ठीक है। 9.1 में जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके सॉल्यूशन को लेकर करके आएंगे, सॉल्यूशन को बताएंगे। आप सॉल्यूशन देखना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि उसमें आपको प्लस माइनस में हो सकता है तो दिक्कत हो, तो उन सारी दिक्कत को हम सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस की अप्रोच होती है। ठीक है, जाते जाते तुमसे कहेंगे कि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करते जाओ, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करते जाओ और वीडियो को लाइक तो पक्का कर देना 100%, क्योंकि आपकी पसंद जो है वो हमें बहुत ज़रूरी है। और आप हमें सपोर्ट करो, आपके सपोर्ट की नीड है। आप इस चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, शेयर कर कर करके उसे भी कहो कि भाई पढ़ो, बिना पढ़े कुछ नहीं हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि तुम समझदार बनो और लोगों को भी समझदार बनाओ। ठीक है, आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम और तुम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।